यीशु मसीह को स्तुति होने दो। मेरा 92 वीडियो आप देखे होंगे, लेकिन उससे बिल्कुल फ़र्क वाला एक वीडियो 93 वीडियो आज हो रहा है। आप सबको मालूम है, मैं 5 विषय में यूट्यूब अपलोडिंग कर रहा है। इंजीनियरिंग के बारे में, बाइबल के बारे में, सेफ्टी के बारे में, इंग्लिश के बारे में और सिनेमा के बारे में। ये 5 भाषा, माफ़ कर दीजिए, ये 5 विषय 3 भाषा में देने से, इंग्लिश में, हिंदी में, मलयालम में देने से विषय 5 है तो भी, भाषा 3 है तो भी सीरीज़ 11 हो गया। 11 सीरीज़ आज शुरू कर रहा है। उसका मतलब 11वां सीरीज़ को मैं नाम डाला है कि जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट नामक सीरीज़ का पहला एपिसोड आज हो रहा है। इसके बारे में क्या है करके बोलना है तो मेरा मलयालम वीडियो देखने वालों से एक बात पूछेगा तो मालूम पड़ेगा। उसमें बाइबल के बारे में मैं देने वाला एक विषय है, उसका नाम है ईसा नबी, मलयालम है। उसका हिंदी वर्शन है जीसस क्राइस्ट। जो मैं ईसा नबी मलयालम में बोल रहा है वो तो मैं हिंदी में बोलता है। उसका सीरीज़ का नाम है जीसस क्राइस्ट। उसका मलयालम ईसा नबी है। क्या है ईसा नबी का मतलब? वो मलयालम भी नहीं है। फिर कौन सा भाषा है? वो अरबिक भाषा है। ऐसा है तो कौन है ईसा नबी? ईसा बोलेगा तो एक आदमी का नाम है। ये प्रपंच को पहले जो हुआ वो तो नया कर रहा हूँ करके बोल के, पहले वैसे था, आज से मैं नया कर रहा हूँ, वैसे करना चाहिए करके नया कानून दिया हुआ एक आदमी। जुना कानून जुना वेस्ट बॉक्स में डाला हुआ आदमी, उसका नाम अरबी भाषा में ईसा बोलता है। नबी बोलेगा तो भविष्यद्वक्ता, जिसने भविष्य के बारे में अभी बोल रहा है, उसे भविष्यद्वक्ता बोलता है। आपको मालूम है, ईसा नबी बोलेगा तो उसका मतलब वो अरबी भाषा का हिंदी भविष्यद्वक्ता ईसाई, अंग्रेजी में बोलेगा तो प्रॉफिट जीसस। लेकिन 2000 सालों के पहले जो हुआ वो 600 साल के बाद, हल्का भी सही बोलेगा तो 610 नहीं तो 614 साल के बाद हल्का फर्क होकर आ गया। परमेश्वर का पुत्र ईसाई आके वो जो जगह में, गलीली में, जेरूसलम में, नसरत में, जो जगह में, ये शहर का, ये देशों का, जो नजदीक वाला देशों में उन्होंने भाषण किया, उसी जगह पर हर जगह में वो बोला, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। ये प्रपंच में बहुत अच्छा इंसान लोग पैदा हुआ है, मर गए हैं। उसमें से कोई भी मैं परमेश्वर का बेटा है करके नहीं बोला है। बेटा नहीं था उन्होंने,
गांधी जी एक अच्छा आदमी था। ये प्रपंच में पैदा हुआ मरा हुआ आदमी लोगों से एक अच्छा आदमी था। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, ऐसे बोले तो बहुत है। प्रॉफिट मोहम्मद भी बहुत अच्छा बात बोला है। श्री बुद्ध, गुरु नानक, बहुत इंसान लोग ये प्रपंच में ये भूमि में पैदा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा बात बोला, बहुत अच्छा बात बोला हुआ जगह का अंदर किधर भी एक काला चीज का जैसे कुछ भी शायद बोला होगा, वो छोड़ेगा तो भी उसमें हमसे कोई ना बोला जैसे एक इंसान लकड़ी का काम करने वाला एक जोसेफ का बेटा, एक कन्या मेरी का बेटा, कन्या मेरी से पैदा हुआ, पावन आत्मा से गर्भ होकर मेरी कन्या मेरी से पैदा हुआ एक ईसाई, ये जिंदगी में ये प्रपंच में मैं परमेश्वर का बेटा है करके बोला। मैं परमेश्वर का जगह से आया है। परमेश्वर जिस जगह में इकट्ठा होकर खड़ा है, उसी इकट्ठा से मुझे भूमि में भेजा है। परमेश्वर बोलेगा तो त्रित्व है, तीन आत्मी है, लेकिन तीनों एक है। हमको उसको ऊपर विश्वास होने के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तीन आत्मी है, तीनों में एक है करके बोलेगा तो जानने के लिए मुश्किल है। मतलब हमारा बुद्धि उतना ही, बुद्धि बढ़ते ही रहेगा। जब स्वर्ग में पहुंचेगा तब बुद्धि फिर भी बढ़ेगा, तब मालूम बढ़ेगा हल्का। परमेश्वर, उनका बेटा ईसाई, परमेश्वर का आत्मा पावन आत्मा, ये तीनों इकट्ठा होकर तीन भाव है, तीन रूप है, तीन आत्मी है, लेकिन तीनों इकट्ठा है। उन्हें अलग करना न सकेगा। जिस जगह पर परमेश्वर है उधर बेटा है, जिस जगह पर बेटा है उधर आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है। वो तो कभी भी मुझको नहीं तो किसी को भी नहीं बता सकेगा। ऐसा अगर तभी एक उदाहरण मैं बोलने के लिए चाहता हूं। आपको ये बोलने वाला मैं कौन सा जगह से भाषण कर रहा है, जीभ से बात करता है करके बोलता होगा आप लोग, झुंड से बात करता है करके बोलता होगा आप लोग, मुंह से बात करता है करके बोलता होगा आदमी लोग। लेकिन ये भाषण करने के लिए खाली एक जीभ होएगा तो नहीं तो एक मुंह होएगा तो मुझसे होएगा क्या? उसके नजदीक मेरे आंग है, आंग भी काम करता है, नाक है, नाक काम करता है, कान है, कान काम करता है। ये सब मैं छोड़ेगा तो भी ये सब चीजों का अंदर एक ब्रेन है। मुझको बुद्धि मिलने वाला एक चीज है। ये तो सब इकट्ठा होकर मेरा सिर है। मेरा सिर ये पूरे काम करता है। मैं जो काम मेरा सिर से करता है उतना तो काम मेरा पैर नहीं करता, हाथ नहीं करता, पेट नहीं करता है करके बोल के मेरा गला काट के निकाल के जो जगह अच्छा काम करता है करके बोल के सिर दूसरा
काट के दूसरा जगह पर रखे, एक वीडियो को आगे रखे, नहीं तो एक कैमरा का आगे रखे, भाषण करो, परमेश्वर का अच्छा शब्द बोलते ही रहो करके बोलेगा तो वो करेगा क्या? नहीं, क्योंकि मुझको एक जिंदगी नहीं है खाली सिर होकर, मुझको सिर है तो तब से मेरे शरीर का भी जरूरत है। शरीर सिर का बुद्धि का उतना बुद्धि मेरा अंगुली नहीं काम करता है करके बोलेगा तो सही नहीं है। शरीर का हर चीज मुझको जरूरत है, एक काम के लिए नहीं तो दूसरा काम के लिए। मेरे शरीर का गला का नीचे, मेरा पैर का सबसे नीचे, पैर में एकदम छोटा एक नाखून है तो उसी जगह तक मुझको काम है, कहीं भी एक काम के लिए आएगा। मतलब मुझको एक जिंदगी नहीं है खाली सिर होकर, मुझको एक जिंदगी नहीं है खाली एक शरीर होकर। ये शरीर एक रोबोट नहीं है, इलेक्ट्रिक मशीन नहीं है, अरे नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन नहीं है, वो एक कंप्यूटर नहीं है, स्विच डालेगा तो काम करने वाला एक शरीर नहीं है। मुझको ये बुद्धि देने वाला, मेरे सिर के अंदर का ब्रेन को भी बुद्धि देने वाला एक चीज मेरा शरीर के अंदर है। हल्का भी बोलेगा तो देसी लोगों का भाषा में बोले था हृदय के अंदर है, उसे आत्मा करके बोलता है। मेरा शरीर का अंदर रहने वाला आत्मा, जो आत्मा ईसाई का अंदर था, ईसाई का अंदर पावना परिशुद्ध परमेश्वर का आत्मा था, उसी आत्मा मुझको भी होना चाहिए। मतलब मैं काम करना है तो, मैं ये भाषण करना है तो खाली जीभ है तो ना सकेगा। मतलब हल्का भी अच्छा से बोलेगा तो मेरा सिर है तो नहीं हो जाएगा, खाली शरीर है तो भी नहीं हो जाएगा। आत्मा भी होना चाहिए मेरा दिल का अंदर, मेरा हृदय का अंदर, मेरा मन का अंदर आत्मा होना चाहिए। मुझको मेरा सिर, मेरा शरीर, मेरा आत्मा जैसे उसको मैं प्रथम स्थान देता है, उसी प्रथम स्थान का जैसे मुझे सेपरेट नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अलग अलग भाव है, मेरा सिर का काम नहीं है मेरा शरीर का काम, मेरा शरीर का काम नहीं है मेरा आत्मा का काम। वैसे मुझसे रहने वाला तीन भाव से एक भाव है, एक रूप है ईसाई, परमेश्वर का बेटा। शायद परमेश्वर बोलेगा तो सिर करके सोचना है तो सोच सकता है, ये प्रपंच बनाया हुआ नहीं तो ये प्रपंच होगा परमेश्वर, इतना बड़ा प्रपंच होगा परमेश्वर। वो परमेश्वर के अंदर जीने वाला कई कई हल्का चीज होगा, हम, मैं और आप सब लोग। ये प्रपंच पूरा उनका बड़ा शरीर के अंदर जीने वाला एक छोटा चीज होगा। कैसे भी होने दो, हम कोई भी परमेश्वर को अभी तक देखा नहीं है। परमेश्वर बोलेगा तो मेरा शरीर में सिर, शरीर, आत्मा जैसे काम करना, जैसे मैं बोला था शुरू करना सभी से, मैं बोला था मुझको ये बिल्कुल नहीं समझा सकेगा, किसी को भी ये बिल्कुल नहीं समझा सकेगा। जब स्वर्ग में पहुंचेगा तब हल्का मालूम पड़ेगा। परमेश्वर का बेटा ईसाई का साथ, परमेश्वर का अंदर का आत्मा का साथ, परमेश्वर बेटा आत्मा, ये तीनों इकट्ठा होकर पावन त्रिवाल परिशुद्ध त्रित्व होना, जैसे अंग्रेजी में बोला तो ट्रिनिटी होना। जैसे मेरे शरीर में भी मुझको सिर का जरूरत है, शरीर का जरूरत है, आत्मा का जरूरत है। मुझको खाली सिर और दूसरा कुछ भी जरूरत नहीं है तो मुझको एक जिंदगी नहीं है।
मेरे शरीर से तुम्हारी ज़रूरत मुझको नहीं करके बोलेगा तो मुझसे मैं खाली एक नल होगा। नल कौन सी नल? चिमनी बोलना जैसे भी एक नल नहीं होगा। चिमनी को भी काम है कल का, शायद दुआ से भरा हुआ एक चिमनी होगा। बाहर पूरे जिंक पकड़ के, अंदर दुआ पकड़ के, कचरा पकड़ के, जीने वाले नल को हम चिमनी बोलता है तो उससे फायदा खाली दुआ बाहर निकालना है तो वो बाहर निकालने वाला दुआ का जैसे कुछ भी ना निकालने जैसे एक नल नहीं है मैं और आप। लेकिन मैं सिर शरीर आत्मा होकर एक नल होता है तो चिमनी से कचरा वाला नल था तो दुआ भी न जाने वाला जैसे एक न यूज वाला न उपयोग करने वाला एक नल था तो भी उसे सही करके उसे साफ करके एकदम नया नल बनाया हुआ नल जैसे मुझे और आपको बनाने के बाद उससे धुआं नहीं डालता, उससे अच्छा उससे ज़्यादा अच्छा चीज़ें वो नल से जाने वाला प्रतिभास डाल जाने वाला एक नल हो गया मैं और आप। अलग अलग रूप में मुझ में और आप में प्रतिभा है। ये प्रतिभा डाला हुआ परमेश्वर ये प्रतिभा खाली इंसान लोगों का अंदर डाल दिया है। इंसान नामक एक जानवर, खाली दो पैर में चलने वाला जानवर, उनका ऊपर अंदर खाली शुद्ध वाला प्रतिभा डाला है, शुद्ध वाला अच्छा चीज़ें डाला है। जो जो अच्छा करके हमको ये जिंदगी में बोल सकता है वो तो सब डाल के अच्छा नया नल का जैसे मुझको आपको ये भूमि में डाल दिया है। चिमनी के जैसे नहीं है, कचरा बाहर आया हुआ, दुआ से कचरा पकड़ा हुआ अंदर का जैसे वो भी नहीं, दुआ भी नहीं जाना जैसे खराब वाला एक नल के जैसे नहीं है, नया शुद्ध एक नल के जैसे मुझे बना के आपको बना के ये भूमि में डाल दिया। वो ये मेरा और चार पैर में चलने वाला जानवर से फर्क, मैं दो पैर से और आप दो पैर से चलने वाला एक जानवर है तो दूसरा जानवर चार पैर में चलता है तो हम दोनों में ज़्यादा फर्क है। उसमें से एक बहुत बड़ा फर्क, मैं और आप नल है, वो भी नल होगा लेकिन वो नल का अंदर परमेश्वर कुछ भी नहीं डाला है। आत्मा जैसे एक चीज़ नहीं डाला है, वो पैदा हो रहा है, जी रहा है, मर रहा है, मिट्टी हो रहा है, उसका नाम उसके बाद कोई भी नहीं याद रखता, उसका जिंदगी उधर ख़त्म हो गया। लेकिन एक इंसान का जिंदगी कभी भी ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि वो भी नल है, जानवर का जैसे नल है तो भी वो नल का अंदर उन्होंने प्रतिभा जैसे नहीं तो अच्छा चीज़ों को जैसे एक चीज़ को डाल दिया है, उसको आत्मा बोलता है। उसका मतलब परमेश्वर तीन रूप है तो तीन से इकट्ठा होकर एक होने वाला एक परमेश्वर है तो परमेश्वर, ईसाई, आत्मा, ये तीनों इकट्ठा होकर, तीन आत्मा इकट्ठा होकर एक हुआ एक परमेश्वर है तो आसमान और भूमि सब कुछ सृष्टि किया हुआ परमेश्वर है तो मैं भी वैसा ही है। मुझको एक सिर है, एक शरीर है, एक आत्मा है। ये आत्मा, मेरा आत्मा परमेश्वर का अंदर जीने वाला आत्मा होना चाहिए, नहीं तो उसको नाम अलग डालना पड़ेगा। क्योंकि
नरक में जीने वाला शैतान का अंदर भी एक आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा मुझको मिलने के बदल मुझको मिलने वाला, मुझको मिला हुआ एक आत्मा शैतान का है, तो मैं शैतान का जैसे व्यवहार करूंगा। उसका जगह के लिए रास्ता पकड़ के नरक का रास्ता में मैं यात्रा करूंगा। सबसे अंतिम मैं नरक में पहुंचूंगा। इसके लिए परमेश्वर तीन आत्माओं से इकट्ठा हुआ एक परमेश्वर है, तो मैं भी तीन चीज़ों से इकट्ठा हुआ एक चीज़ होना चाहिए। मेरा सिर अलग नहीं है, मेरा शरीर अलग नहीं है, मेरा आत्मा अलग नहीं है। और मैं सोचना चाहिए आत्मा दो तरीके, परमेश्वर का आत्मा और शैतान का आत्मा। मुझ में परमेश्वर का आत्मा जीना है, तो जिस जैसे ईसाई ये प्रपंच में आके बोल दिया उसका अनुसार जीवूं तो मैं मुझको आत्मा होगा, वो तो परमेश्वर का आत्मा होगा। जीने समय भी मुझको खुश होगा। शायद मेरा शरीर बीमार से भरा हुआ एक शरीर होगा, दुख मेरे पीछे होगा। ऐसा है तो भी मन का अंदर एक खुश होगा। आत्मा जी रहा है, परमेश्वर का आत्मा जी रहा है, दुख के बीच में भी एक खुश, गर्मी के बीच में भी एक ठंडी। उसी चिंता आप सब लोगों को होने दो। जब मैं ईसा नबी करके बोला हुआ समय, जब मैं 2000 साल और 600 साल के बारे में बोला हुआ समय, मेरा विषय अलग हो गया। मैं 2000 साल के बारे के पहले का जिंदगी बोला था। 2000 साल के पहले आया हुआ एक बड़ा इंसान ईसाई, वो जी के मर के क्रूस पर चढ़ाया जाकर मर के, मेरा जिंदगी आपके लिए मैं बलि देता हूं, क्योंकि आप किया हुआ पाप के बदल एक अच्छा काम मैं करना चाहिए। उसी कारण से मुझे स्वर्ग से मेरा पिता मुझे इधर भेजा है। मैं वो परमेश्वर का अंदर जीने वाला ईसाई है। उसका दिल से मुझे बाहर ले लिया, बहुत दुख होकर मुझे भूमि में डाल दिया, बहुत दुख होकर स्वर्ग से वो मुझे भेज दिया, क्योंकि मैं और मेरा पिता हमारा सिर और हमारा सिर का जैसे इकट्ठा है। सिर से शरीर निकलेगा तो मुझको जितना दुख होगा, उसी दुख परमेश्वर को हुआ 2000 साल के पहले उसे भेजने समय। ऐसा है तो भी भेजा है कि पापों से भरा हुआ एक जिंदगी में पाप की बदल एक बलि देना चाहिए। तब तक दिया हुआ बलि एक मेमना को पकड़ के उसे काट के बलि देता था, नहीं तो एक गाय को, नहीं तो एक चिड़िया को, एक कबूतर को, जानवर नहीं तो एक चिड़िया को पकड़ के, नहीं तो खेती से मिलने वाला चीजों के लेकर बलि देता था। सबसे ज्यादा मेमना जैसे जानवरों को पकड़ के उनको काट के उनका खून से बलि दिया था परमेश्वर के लिए। लेकिन इंसान किया हुआ पाप एक मेमना से काटने से होने वाला बलि से न हो जाएगा। कितना मेमना से, कितना कबूतर से काटेगा तो भी, कितना खेती से मिलने वाला चीजों से बलि देगा तो भी बलि स्वीकार ना हो जाएगा, उतना तो बड़ा पाप से
काला रंग से भरा हुआ एक भूमि आ गया। जब पैदा हुआ भूमि तब एकदम शुद्ध था, हरे रंगों से भरा हुआ, पेड़ से भरा हुआ जिंदगी था। सांप भी अच्छा था, न काटता था। सांप भी इंसान का साथ खेलता था, खुशी से जिंदगी मनाता था। सिंह, भालू, सब जानवरों, अभी हम जो जो जानवर को डरता है, जो जो जानवर हमें मार डालता है, हम हमारे पास प्यार नहीं करता है, हमारे पास गुस्सा से जीता है, वो तो सब प्यार से जिया हुआ एक जिंदगी हुआ था ये प्रपंच में। जब प्रपंच पैदा हुआ, जब भूमि पैदा हुआ, जब आदम पैदा हुआ, हव्वा पैदा हुआ, अच्छा जिंदगी था। लेकिन पहला पाप के बाद सब लोग दुश्मन हो गया। सांप और इंसान दुश्मन हो गया, जानवर सब इंसान से गुस्सा हो गया। लेकिन बाइबल के अनुसार जिएगा तो और एक जिंदगी आगे है। उसी जिंदगी में बाइबल में लिखा जैसे है तो सिंह के जैसे, शेर के जैसे जानवर, भालू के जैसे, कुत्ता के जैसे, जो जो जानवर को हम डरता है, नहीं तो जो जो चिड़िया को हम डरता है, नहीं तो सांप का जैसे जो जो जीविया को हम डरता है, वो तो सब पहले जैसे था वैसे फिर भी दोस्ती होंगे। उसी जिंदगी नजदीक है। उसका मतलब ईसाई दूसरा बार भूमि में आने वाला दिन नजदीक है, इसके लिए तैयार करते ही रहो। मैं शुरू किया है कि 2000 साल के पहले, उसके पहले 600 साल के पहले जो हुआ वो बोलने के लिए शुरू किया, लेकिन मेरा विषय अलग हो गया। अभी मैं दूसरे विषय में न पकड़ के ये 2000 और 600 में के बारे में मैं क्या बोला वो बोल रहा हूँ। 2000 साल के पहले ईसाई पैदा हुआ, लगभग 2000 साल के पहले। वो जो जिंदगी जी के हमको दिखाया, वो जिंदगी जीने वाला का एक वैसे वाला एक जिंदगी जीने वाला इकट्ठा होकर उन्हें ईसाई का धर्म का अनुसार जीने वालों को क्रिश्चियन बोलता है। ईसाई को ईसाई जो बोलता है उसका अनुसार जी रहा है, इसके लिए उन्हें क्रिश्चियन बोलता है। पहला क्रिश्चियन का नेता बोलेगा तो ईसाई का 12 चेलों से एक चेला पत्रोस बोल सकता है, संत पत्रोस। वही था सबसे पहले का पोप। अभी का पोप का नाम है फ्रांसिस पोप। ये पहला पोप से उसका शासन के अनुसार क्रिश्चियन लोग पहले जिया, दूसरा पोप आ गया, उसका शासन के अनुसार क्रिश्चियन लोग जिया। ऐसे जी के अभी का क्रिश्चियन लोगों को शासन करता है पुरोहित लोग। उनका नेता है फ्रांसिस पोप फ्रांसिस। मतलब ईसाई से 12 चेला लोग पढ़ा, जैसे जीना चाहिए, जैसे नहीं जीना चाहिए, वो उनका चेलों से सिखाया। उनका चेला लोग फिर भी उनका चेलों से सिखा के अभी का क्रिश्चियन लोगों को, अभी का चेला बोलेगा तो क्या है, अभी का पुरोहित लोग, अभी का कन्यास्त्री लोग, अभी का ये पुरोहित लोगों का नेता है फ्रांसिस पोप। उनका अनुसार जीना चाहिए। एकदम सीधा एक रास्ता मैं बताया। ईसाई से 12 चेला लोग, 12 चेला लोगों में मैं एक नाम काली बोला अभी, संत पत्रोस।
बाकी 11 चेला चेला लोग भी है, वो भी ईसाई का धर्म सबको बताने के लिए कोशिश किया सब कुछ किया, लेकिन उसका उधर का नाम नेता का नाम बोला संत पत्रोस। ऐसे बहुत नाम बोल के सबसे लास्ट भी मैं एक नाम बोला है। बहुत चेला लोग अभी भी है करके बोला, बहुत क्रिश्चियन लोग अभी भी है करके बोला, लेकिन एक नाम बोला, फ्रांसिस पोप के नाम बोला। पहले नाम बोला संत पत्रोस और अभी का नाम बोला पोप फ्रांसिस। ये दोनों का बीच में एक हिस्ट्री है, एक इतिहास है, सच्ची वाला इतिहास। लेकिन अभी मैं पहले बोला हुआ 2600 के बारे में बात कर रहा हूं। 2000 साल से अच्छा से शुरू किया हुआ, ईसाई मरने के बाद पत्रोस का शासन का अंदर शुरू किया हुआ, अभी भी वो शुरू करके फिर भी करते ही रहे के अभी पोप फ्रांसिस को दिया हुआ कानून। इसके बीच में 600 होने के बाद 600 हल्का भी एकदम सीधा बोलेगा तो 610 बोल सकता है, नहीं तो 614 बोल सकता है। अभी 600 पकड़ो। 600 साल के बाद ईसाई का अच्छा नाम, परमेश्वर का मन के अंदर से आया हुआ एक आत्मी का नाम, दूसरे तरीके से बोलेगा तो एक ईश्वर का नाम। ईश्वर है, भूमि में आया हुआ ईश्वर है, परमेश्वर का मन के अंदर से आया करके बोलेगा तो मुझको सिर अलग, मेरा शरीर अलग, आत्मा अलग, ऐसे एक जिंदगी नहीं है। ऐसे आया हुआ ईसाई 600 साल के बाद कई आत्मी लोगों का हाथ में उनका कुछ जिंदगी के लिए वो बोलना चाहिए, उनका कुछ जिंदगी बोलेगा तो अलग अलग कुछ है। खाना एक कुछ का जिंदगी है, अच्छा घर में रहना अच्छा जिंदगी है, अच्छा कपड़ा पहनना एक कुछ का जिंदगी है, लैंगिकता करना भी एक अच्छा खुश का बात है। ऐसे बहुत लौकिक खुश का बात है। लैंगिक के बारे में मैं नहीं बोला, लौकिक खुश का बात है। खाना अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा घर में रहना, लैंगिक खेल खेलना, ये तो सब लौकिक कुछ का अंतर आने वाला सब कुछ चीज है। कोई भी कुछ का जिंदगी के लिए 600 साल के बाद, ईसाई के जिंदगी के ईसाई पैदा होने के बाद 600 साल के बाद ईसाई का नाम खराब कर दिया। ईसाई नाम ईसा नाम हो गया। परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र ईसाई नाम ईसा नबी हो गया। कैसे उसे अपमान कर सकता है? वैसे अपमान करके 6 साल के बाद एक किताब में लिख के रखा है। वो किताब में बहुत अच्छा बातें बोला है, मैं वो नहीं छोड़ता। बहुत अच्छा बात बोला है बहुत, लेकिन उनमें बोला हुआ कई खराब बात में एक बात है, परमेश्वर का पुत्र ईसाई का नाम ईसा नबी हो गया। नबी नहीं है, नबी का मतलब मैं पहले बोल दिया, भविष्यद्वक्ता, जिसने भविष्य के बारे में बोल रहा है, उन्हें भविष्यद्वक्ता बोलता है। ईसाई एक छोटा भविष्यद्वक्ता नहीं है, भविष्यद्वक्ता बेहुदा। एलिशा एक भविष्यद्वक्ता था। बपतिस्मा का संत यूहन्ना एक भविष्यद्वक्ता था। यशायाह एक भविष्यद्वक्ता था। वो तो सब अच्छा बातें
सबको सिखा के मर जाके स्वर्ग पहुंचा हुआ इंसान लोग है, अच्छा भविष्य वक्ता है। लेकिन ईसाई का नाम खराब करने के लिए उसे भविष्य वक्ता का एक जगह में एक नाम डाल के डाल दिया। मतलब उसे अपमान किया। मैं बोला हुआ किताब कुरान है, कुरान अच्छा किताब है, मैं कभी भी वो खराब है करके नहीं बोलता, बहुत अच्छा बात के बारे में बोल रहा है। लेकिन जब पैदा हुआ तब से सबको भविष्यद्वक्ता करके बोल के सबको आदर करके जब ईसाई का जगह पर पहुंचता है तब उसका नाम खराब हो जाता है। आदम, उसके बारे में बाइबल में पढ़ेगा तो हमारा मन में सबसे पहले आने वाला 2-3 चिंता में एक चिंता पाप करके जिया हुआ एक आदमी है, पाप सबसे पहले किया हुआ आदमी है। वही चिंता है मेरा आपका सबका मन में आने वाला 2-3 चिंता में एक चिंता। दूसरा चिंता आता है ये भूमि में पैदा हुआ पहला आदमी वही है। जब वो उन्होंने पैदा हुआ तब कोई भी प्रपंच में नहीं था, उनका एक हड्डी लेकर हवा को बना दिया। ऐसा सब कुछ आपको उसके बारे में बोल सकेगा है तो भी इसके लिए मैं बोला उनके बारे में सोचने समय हमारा मन में आने वाला 2-3 चिंता से एक चिंता पाप ये भूमि में डाला हुआ पहुंचाया हुआ आदमी है करके। उन्हें भी कुरान में नबी बोलता है, वो भी नबी है, उसे भी आदर करता है, ऐसे सबको आदर करता है। कुरान में आदम को आदर करता है, ऐसे आदर करके मोहम्मद नबी का पहले आया हुआ भविष्यद्वक्ता है ईसा नबी बोल के ईसा के बारे में भी बोलता है। लेकिन वो किताब पढ़ेगा तो ईसाई पाप करके जिया हुआ आदमी है करके हमारा मन का अंदर एक काला चिंता लाता है। किसका कुछ के लिए, किसका लौकिक कुछ के लिए ये चिंता डाल दिया है। मैं एक कहानी बोलने के लिए चाहता हूं। मलयालम में बोलेगा, मैं केरला में जी रहा हूँ, मेरा मातृभाषा मलयालम है, मलयालम में बोल रहा हूँ। मलयालम में ऐसे बोलता है कि वो तो हिंदी में अनुवाद करने के लिए हल्का मुश्किल है, ऐसा कहते भी उसका मलयालम बोलने के बाद मैं कोशिश करूँगा।